बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए जेडीसी वेलफेयर फाउंडेशन के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम शोबिस के हवाले से भी, और पाकिस्तान में जब जब कोई मुश्किल घड़ी आई है सबसे आगे लोगों ने देखा, चाहे 2005 का ज़ल्ज़ला हो, चाहे 2010 का सैलाब हो। अयूब खोसा साहब से कौन वाकिफ़ नहीं है। और मेरी सुबह ही अयूब खोसा साहब से बात हुई और इन्होंने सारे मामला देखे, हमारी हौसला अफजाई की। ना सिर्फ हौसला अफजाई की, बोला मैं पहली फुर्सत में कराची आ रहा हूँ, खुद गाड़ी ड्राइव करके रात के इस पहर यहाँ पहुँचे हैं 2-2:30 बजे। अयूब साहब, मैं पूरे कराची, पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपका पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा कि जहाँ पर सियासतदानों को आना था, हुक्मरानों को, वो तो एक भी नहीं आया, लेकिन आप फ़ौरन आए। मैं कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, आप मेरा शुक्रिया अदा ना करें, बल्कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ तक आया हूँ। और मैं सबसे पहले आपको और आपकी पूरी यहाँ पे जितनी टीम है, मुझे ये भी पता चला है कि यहाँ पे टीम में जो लड़के यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये वो सारे वो लड़के हैं जो मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स में, मुख्तलिफ़ जगहों पे लोग काम कर रहे थे और डेली वेजेस पे थे वहाँ पे। आपने उनका वो सिलसिला बरकरार रखा है और ये यहाँ से जो उनके जो डेली वेजेस का सिलसिला है वो भी चल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि एक जो इत्तेहाद है, हम ये कहेंगे कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, बल्कि मैं ये बात करूँगा कि जो इंसानियत के हवाले से, हाँ, इंसानियत के नाते से, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आपने जितना भी काम किया, आपने ये नहीं देखा कि ये इसका किस मसलक से इसका ताल्लुक़ है या किस मज़हब से है या किस, आपने मंदिरों को भी भेजा है। मुझे पता चला है कि आपने चर्चेस की तरफ भी, आपने सिंध के अलावा आप बलूचिस्तान, आप थर तक भी गए हैं, आप बलूचिस्तान भी गए हैं, और मज़ीद आप यहाँ तो में हम आपसे रहनुमाई भी लेंगे अभी आगे। मैं उसके लिए हाज़िर हूँ, मैं यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि ये 24/7 काम चल रहा है। और मैं इसके ज़रिए, आपके इस पेज के ज़रिए जो मुखय्यर हज़रात हैं, मैं उनको दस्तबस्ता मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप जेडीसी के साथ ताउन करें, और इंशाअल्लाह जो काम बड़े बड़े सियासतदानों को करना चाहिए था, जो काम बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ को करना चाहिए था, वो जेडीसी कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है, मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है। और मुझे एक अभी बैठ के मैं आपके साथ बात कर रहा था, मैंने ये भी कहा कि आप इतना सारा काम कर रहे हैं, अब हम मज़ीद अच्छे काम कर सकते हैं। कुछ अर्सा पहले मेरी गवर्नर सिंध से मेरी मुलाकात हुई थी, और कुछ अर्सा पहले मेरी गवर्नर बलूचिस्तान से मुलाकात हुई, तो मैंने उनको कहा था कि हमारे यहाँ सिंध में और बलूचिस्तान में जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, वो वाइल्ड लाइफ का जो है बेदरीक लोग जो है ना वो शिकार कर रहे हैं और ऑफ सीज़न शिकार कर रहे हैं। तो जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में इसको सेव किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी किया जाए। तो मैं आपके पेज का फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पेज को लाखों लोग देख रहे हैं, और वो भी इस बात के ऊपर गौर करेंगे कि हमें अपनी जो हमारी मैं बताऊँ जो कहना चाह रहे हैं, अयूब भाई ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग कुन मलीर जाते हैं, कराची से जाएं, कहीं से भी जाएं, वहाँ पर जो बकरे हैं, उस बकरे को क्या बोला जाता है सर? वो हम उसको आइबेक्स कहते हैं, कहते हैं। उसका शिकार जो आप लोग कर रहे हैं ना, वो उसकी नस्ल खत्म हो रही है, और वो असासा है इस वक्त, वो एसिड है, वो हमारे मुल्क का असासा है। बेशक इनका कहना ये है कि जैसे गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप एक बकरा मार रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, बकरे को मारखोर, तो उसके लिए आपको $1 लाख का लाइसेंस लेना पड़ता है एक बकरे के लिए। तो ऐसे ही कुछ वहाँ पर किया जाए। हुकूमत इस पर संजीदगी से नोटिस ले, लेकिन हुकूमत तो इस वक्त लोगों की भूख पे नोटिस नहीं ले रही है। लेकिन मुझे ये बताया, आपके मुँह से बात है, सुनेंगे जरूर। मैं तो अब मैं ज़्यादा हुकूमत की तरफ दुनिया को नज़र आ रहा है कि हुकूमत को लोगों को देना चाहिए, वहाँ पे हुकूमत लोगों से मांग रही है, तो बजाय मांगने के तो अब देने का वक्त है, तो देना चाहिए। और दूसरा, मैं ख़ास तौर पे जेडीसी के हवाले से मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि ये जो मजहबी और जो एक का वो है नफ़रत है, इस नफ़रत को बिल्कुल आप बंद कर दें, और एक इंसानियत के नाते यकजा हो जाए, एक दूसरे की मदद करें, और ये ना देखें कि ये किस मज़हब से है, ये कौन सी ज़ुबान बोलता है, ये किस तरह की इसकी चमड़ी है। तो ये सबसे बेहतरीन वक्त है एक इत्तेहाद का। और मैं ज़फ़र भाई को जो है ना एक बार फिर गले मिल के, मैं सोशल डिस्टेंसिंग का इस वक्त बिल्कुल वो नहीं कर रहा, और मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इससे गले मिलते हुए ज़रा बराबर भी खौफ महसूस नहीं हो रहा, और ज़रा बराबर भी अगर कोई खुदा न खासा ऐसी कोई चीज़ होगी भी तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। और मैं इसको देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल 24/7 मुझे पता चला है, ये बिल्कुल लोगों में और उसमें जा के, और अल्लाह ताला इसको इसका जज़ा देगा, इसका अजर देगा। अल्लाह ताला आपका वहाँ से यहाँ आना इबादत में शुमार फरमाए। आप इतनी दूर से आए, हम आपका शुक्रिया कहते हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो आपकी मदद कर रहे हैं, जो मुखय्यर हज़रात आपकी मदद कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया।